नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कोरोना अपडेट में। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते बहुत सी चीज़ें अनश्योर हैं। जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ गया, किसी की नौकरी जा रही है, किसी की नौकरी जा चुकी है, किसी की नौकरी कोई अपने घर से ही काम कर रहा है और बाकायदा पूरा घर का काम भी कर रहा है या कर रही हैं। ऐसे में ये जो स्ट्रेसेस हैं ये सब कलेक्टिवली बलून होके एक साइकोलॉजिकल इशू में आ रहा है, जिसमें लोग अपना मेंटल बैलेंस खो दे रहे हैं। नॉर्मल पीपल आर बिहेविंग डिफरेंटली। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या किया जा सकता है, आज इस सेगमेंट में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर राजीव आनंद को, जो इस वक्त मुझसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव, वेलकम टू कोरोना अपडेट। Thank you very much for inviting me on Care World for this Corona Update program. डॉक्टर राजीव, मैंने जैसे अभी आपसे कनेक्ट होने से पहले मैंने यही कहा था कि लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ें अनश्योर हैं, जिसकी वजह से लोग अपना आई डोंट नो इफ द राइट थिंग टू से अपना मेंटल बैलेंस खो रहे हैं, लेकिन लग तो यही रहा है कि अपना मेंटल बैलेंस खो रहे हैं। लोग घर में ही एक साथ कुप्ड अप हैं, बंद हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा है कहीं कहीं, और टू क्लोज फॉर कंफर्ट जैसा एक सिचुएशन बन गई है, जिसमें हर किसी को अच्छाइयों से ज़्यादा कमियां ज़्यादा दिखनी शुरू हो गई हैं। हर जगह नहीं, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा है। घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका अपना एक एंगल, उनकी पहले एक फ्रीडम होती थी, उनकी एक अपनी स्पेस होती थी, जो अब चली गई है, क्योंकि सभी घर में हैं, बच्चे हों, बच्चों के पेरेंट्स हों और वो खुद हों, और मनमुटाव ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकता है कोई? जो आपने समस्या बताई है वो आज लगभग हर घर की समस्या है, घर घर की समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में सब लोग एक साथ इतने लंबे समय तक नहीं रहे हैं, रहने की आदत नहीं है, और सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी हैं, सबकी अपनी अपनी आदतें हैं, सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद है, और बहुत लंबे समय तक घर के बाहर काम करने जाने की आदत होने की वजह से सबको अपनी अपनी पर्सनैलिटी को अपने अपने अंदाज में एक्सप्रेस करने की और एंजॉय करने की आदत पड़ चुकी है। जब लंबे समय के लिए एक छत के नीचे एक घर में लोग रहते हैं, तो फिर ये क्लैशेज या ये कन्फ्लिक्ट्स या ये फ्रिक्शन होना स्वाभाविक है। उनके होने में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। हाँ, उसे हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, उसे हम कैसे हैंडल करते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपने सवाल पूछा है, ये सवाल काफ़ी लोगों की घर का है, काफ़ी लोगों की मन की परेशानी है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो घर का हेड रहा है वो सबको डोमिनेट करे, वो कहे कि मेरी ही बात सुनी जाएगी, उसके अलावा किसी की नहीं सुनी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि घर का कोई भी सदस्य किसी भी दूसरे को डोमिनेट करे कि मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी बात मानी जाएगी। नहीं, घर में जब सब लोग रहते हैं सबको ही एक दूसरे को मदद करनी है, सबको ही एक दूसरे को एडजस्ट करना है। सभी लोग डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, परिस्थितियाँ सभी के लिए समान रूप से मुश्किल हैं। सभी को जिन जीवन में पहली बार बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है जो इससे पहले हमें किसी को अनुभव नहीं रहा है, और सभी को ये भी अच्छी तरीके से संज्ञान है कि जो जिनके साथ हम रह रहे हैं वो हमारे अपने हैं, अनजान नहीं हैं, पराये नहीं हैं, स्ट्रेंजर नहीं हैं, हमारे अपने हैं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन को कितना मधुर, कितना सहज बना सकते हैं। हमें उनके प्रयासों की भी सराहना करनी है। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल काफ़ी लोगों को जो अब तक परेशान किया है उनको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। डॉक्टर राजीव, यहाँ पे मेरा एक सवाल बन रहा था कि प्रायर टू कोविड-19 का लॉकडाउन, देखिए ये जो सिचुएशन आपने बताया अभी, ये तो सिचुएशन की वजह से जो हम अपना आपा खो रहे हैं, जो हमारे अंदर चीज़ें आ रही हैं जिसे हम कॉमनली नेगेटिविटी बोल देते हैं, वो चीज़ आ रही है। लेकिन कुछ लोग प्रायर टू कोविड-19 ही
साइकोलॉजिकल इश्यूज से, मेंटल इश्यूज से डील कर रहे थे और उनकी मेडिकेशंस भी चल रही थी। अब क्योंकि ये लॉकडाउन आ गया है और ये एक्सटेंडेड लॉकडाउन भी हो गया है, तो हमारे साथ वो पेशेंट्स भी लॉकडाउन में आ गए हैं। तो जो स्ट्रेस हमारे में ऐड हुआ है वो उनकी मेडिकेशन के बावजूद उनमें वो स्ट्रेस भी तो ऐड हुआ होगा। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी मेडिकेशन पे थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, कंडीशंस के लिए, वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, वो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा कि जो लोग पहले से किसी भी तरह की मनोचिकित्सा में हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो काउंसलिंग में हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में उनकी व्यथा, उनकी परेशानी बढ़ गई है क्योंकि वो फेस टू फेस संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से काफ़ी लोग जो अच्छे हो गए थे, मेंटेन थे, वो फिर से विचलित होना शुरू हो गए। और ये होना स्वाभाविक है। काफ़ी पेशेंट को ये आश्वस्त होते हैं, उनको ये सांत्वना रहती है कि हमारी डॉक्टर से हमारा कांटेक्ट रहेगा तो हम ठीक रहेंगे। हालांकि ये डिपेंडेंस हम एनकरेज नहीं करते और हम नहीं चाहते कि ज़रूरत से ज़्यादा हो। फिर भी काफ़ी लोगों को विश्वास होता है कि डॉक्टर मिल जाएंगे तो हम ठीक रहेंगे। अब उनके मन में एक नई डर शुरू हो जाती है कि लॉकडाउन पीरियड है तो डॉक्टर तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ज़्यादातर अच्छे डॉक्टर हमेशा पेशेंट की मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। सभी पेशेंट के साथ ऑडियो काउंसलिंग की पूरी संभावना होती है। सभी पेशेंट के साथ टेलीफोन के जरिए उनको पूरी मदद करने की दिन भर कोशिश होती है। हमारे बहुत सारे पेशेंट जो शहर में भी हैं और दूसरे प्रदेशों में भी हैं और दूसरे देशों में भी हैं, वो सब संपर्क करते हैं अपनी अपनी मदद के लिए अपने अपने समय पर। तो ऐसा कुछ चिंता का विषय नहीं है कि लॉकडाउन में आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। नहीं, दवाइयाँ सरकार ने पूरी व्यवस्था की हुई है कि दवाइयाँ आपको उपलब्ध रहेंगी। केमिस्ट की दुकान खुली हुई है। डॉक्टर को भी आप हमेशा संपर्क कर सकते हैं, जो उन्होंने माध्यम बताया होगा कि कब, कहाँ, किस तरीके से, किस समय पर टेक्स्ट मैसेज लिखकर या अपॉइंटमेंट लेकर या ऑडियो काउंसलिंग लेकर, वीडियो काउंसलिंग लेकर। तो किसी को भी उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लॉकडाउन में आपकी परेशानी, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। नहीं, हाँ, आपकी घबराहट, आपकी चिंता ये सोचकर बढ़ जाती है कि अब डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर से आप मिले नहीं हैं कुछ हफ्तों से, वो एक अलग बात है, मगर डॉक्टर को पूरा याद है कि आपका केस क्या था, आपकी तकलीफ़ क्या थी। और जब भी आप संपर्क करते हैं तो डॉक्टर वहीं से शुरू करता है जहाँ पिछली बार छोड़ा था, और फिर से आपको भटकने से बचाकर सही रास्ते पर लाकर आपको सही मार्गदर्शन करके वापस आपको आपके जीवन में संतुलन लाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। सोचिएगा इस जवाब पर। डॉक्टर राजीव, मैं आपको एक सेकंड के लिए यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा। मैंने इनवाइट किया था शिल्पा देशपांडे जी को, जो एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। मैं उनसे अभी कनेक्ट हो चुका हूँ। अगर आप एक सेकंड की इजाज़त दें तो मैं उनसे जुड़ के उनसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। शिल्पा जी, स्वागत है आपका। वेलकम टू कोरोना अपडेट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन कोरोना अपडेट। शिल्पा जी, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ यूर टाइड अप फॉर टाइम, बट स्टिल यू टुक आउट द टाइम। थैंक यू। मूड स्विंग्स, कुछ लोग बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर दे रहे हैं। एकदम से मतलब नॉर्मल होते हैं और फिर कोई बात होती है एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, कोई इतना कारण होता भी नहीं है और एकदम से हो जाता है। कभी खुश हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं। बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर चलता है इस वक्त चल रहा है। आई मीन, तो ऐसे में क्योंकि आप फिटनेस की बात करती हैं और एक्सरसाइज से ही आप हर चीज़ को डील करती हैं, चाहे फिर वो डायबिटीज़ ही क्यों ना हो, तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या इन मूड स्विंग्स को टैकल करने के लिए कोई एक्सरसाइजेस हैं जिससे लोग घर पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं और कहीं ना कहीं किसी हद तक वो अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं? लॉकडाउन के दौरान हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। हम घर के रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, बच्चों को संभालना, खाना बनाना विदाउट एनी हेल्प। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे में मूड स्विंग्स होना, ऐसे में डिप्रेस फील होना, ये काफ़ी लाजमी है। लेकिन इससे निजात कैसे पाई जाए? बेहद आसान है। एक्सरसाइज कीजिए, आप योग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। देखिए, फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वे टू अपलिफ्ट योर मूड। तो कुछ ऐसे आसान से एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी
जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो, आपको काफ़ी फ्रेश महसूस हो, फिजिकल एक्टिविटी आप करें और चुस्त तंदुरुस्त फिजिकली एज वेल एज मेंटली रहे। फर्स्ट एक्सरसाइज, स्प्रेड योर लेग्स एंड हैंड्स। Second exercise, twist your body from your waist. Third exercise for your legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिवर्स, बाहर से अंदर आपको आना है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। Now the fourth exercise, very simple। आप प्लैंक करके कर सकते हैं। अगर आपको प्लैंक पॉसिबल नहीं है then you can go for a high plank। Plank or a high plank position and then plank jack। ये 4 बेहद आसान एक्सरसाइजेस है, बच्चों से लेकर बड़ों तक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी करके आप अपने आप को फिट रखिए इस लॉकडाउन के दौरान। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। शिल्पा जी, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, और जो आपने एक्सरसाइज बताई है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आई थिंक इट्स नॉट मच, इट कैन बी डन। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन कोरोना अपडेट। दर्शकों को भी मेरा नमस्ते, शुक्रिया। डॉक्टर राजीव, बैक टू यू। मैंने कहा था मैं बहुत जल्दी आपके पास लौट कर आऊँगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल दिमाग में आ रहा था, और ये बहुत से मैं पहले भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका हूँ। मैं फिर से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी बात कम की जाए उतनी कम है इस सिनेरियो में। कुछ लोग एक फ्रीक रिएक्शन दे रहे हैं ये इस कॉशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से डर रहे हैं। अगर हाथ लग जाए तो साफ़ करते हैं इमीडिएटली, कोई उनके रूम में आ जाए तो साफ़ करते हैं, किसी को अपनी चीज़ों को हाथ लगाने नहीं दे रहे। दे आर फ्रीक्ड आउट। कुछ ज़्यादा ही मतलब उनके अंदर, मैं डर तो नहीं कहूँगा, एक तरीके का टच फोबिया आ गया है। मतलब किसी भी चीज़ को हाथ लगाओ और उनको ऐसा लग रहा है कि बस इससे से कोरोना हो जाएगा। तो ये जो टच फोबिया जो आजकल बहुत से लोगों के अंदर आ गया है, हु आर जस्ट दे नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दे जस्ट बीइंग केयरफुल, लेकिन उनमें जो टच फोबिया आ गया है, इसको कैसे टैकल कर सकता है कोई? ये जिसको आपने एक शब्द यूज़ किया टच फोबिया, सरल जी, वो टच फोबिया आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही कहा है। कोरोना की स्केयर की बैकग्राउंड में काफ़ी लोग जो सुनते हैं उसको बिना समझे हुए उस पर ओवर रिएक्ट करते हैं। उन लोगों में आप और मैं भी हो सकते हैं कि हम लोग हर सुनी सुनाई बात को विश्वास कर लेते हैं, हर सुनी सुनाई बात के ऊपर ओवर जनरलाइज कर लेते हैं, और हर बात को हम बिना पूरी तरह गहराई से समझे हुए उसको ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि जो हम घर से बाहर निकलते हैं तब हमको किसी भी सरफेस को बिना ज़रूरत के टच नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कोरोना वायरस छूट गया हो किसी दूसरे के द्वारा, चाहे वो टैक्सी का डोर है, कार का हैंडल है, लिफ्ट है, वॉचमैन की टेबल है, बिल्डिंग का गेट है, हो सकता है बहुत सारी जगह हैं। लेकिन घर में ऐसा नहीं है। घर आपका परिचित एरिया है, घर में बहुत सीमित लोग रहते हैं, आप और आपके परिवार के लोग। अगर आप समय समय पर अपने हाथ को सही समय पर धोते रहते हैं या आप स्टेरिलाइजर यूज करते हैं और आप घर के बाहर बहुत कम गए हैं या बहुत कम जाते हैं, तो आप वो घर की चीज़ों को टच करने से कुछ भी परहेज
कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम सबको ख्याल रखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस तो आया है और चला जाएगा, मगर हमको हिला ना जाए, हमको लंबे समय के लिए विचलित ना कर जाए, हमको लंबे समय के लिए परेशान नहीं कर जाए। हमारे अंदर की दबी हुई जो बहुत सारी न्यूरोटिक ट्रेट्स है, उनको एग्जैगरेट ना कर जाए, उनको मैनिफेस्ट ना कर जाए। हमें टच करने से जब बचना है, जब किसी भी सर्विस के बारे में हम श्योर नहीं हैं, परिचित नहीं हैं, हमारी रेंज के बाहर है, हमारे एरिया के बाहर है, तब हमें बचना है। मगर घर में हम जैसे सब चीज़ों को टच करते हैं वैसे हम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो टारगेटेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन है, बच्चों की तरफ है। बच्चे भी लॉकडाउन में हैं, स्कूल बंद है, नीचे जाना मना है, आपस में बच्चे खेल नहीं सकते, जिसको देखो या तो गेम खेल रहा है या टेलीविज़न देख रहा है। बट नोटिस ये किया जा रहा है, जिससे भी मैं बात करता हूँ, जो मेरे हम उम्र लोग हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनके लिए तो ठीक है, वो तो लॉकडाउन में है, हम हमेशा उनकी बात करते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो भी एक स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हैं, एक मानसिक तनाव के से गुज़र रहे हैं। उनको इस लॉकडाउन के मानसिक तनाव से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जाहिर है कि बच्चों की समझ, बच्चों की कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, बच्चों की टेंडेंसी टू इंटरप्रेट हम लोगों से कम होगी। वो बच्चा चाहे 1 साल का हो, चाहे वो बच्चा 4 साल का हो, चाहे वो बच्चा 10 साल का हो, उस बच्चे के पास क्षमता नहीं है पूरी तरह बात को समझ पाने की कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो भी पहली बार देख रहा है कि घर में इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। कई बार उसको भी घुटन होती होगी, उसको भी बेचैनी होती होगी, उसको भी फ्रीडम चाहिए, उसको भी स्पेस चाहिए। अब बच्चों के पास इतनी लैंग्वेज नहीं है, इतने वर्ड्स नहीं हैं कि वो अपनी व्यथा को सही शब्दों में, सही तरीके से हम तक पहुंचा पाएँ। बच्चों के पास लैंग्वेज है उनके व्यवहार में क्रैंकी होने की, जिद्दी होने की, चिड़चिड़े होने की, रोने की, गुस्सा होने की, बिखर जाने की, खाना नहीं खाने की, या और व्यवहार की समस्याएं। हम जो बड़े लोग हैं, हम जो एडल्ट्स हैं, हम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, हमें उनकी लैंग्वेज को बहुत बारीकी से और बहुत सेंसिटिविटी से समझना होगा। एक अच्छी बात है कि बच्चे कभी कुछ लैंग्वेज में ना भी कह पाएँ तो भी उनके अंदर एक सेंसिटिविटी होती है कि आप अपनी लैंग्वेज में अगर उन्हें कुछ समझाएंगे और आप उनको बहुत जेंटली और बहुत अफेक्शनेटली और लविंगली समझाएंगे, आप हो सकता है कि वो आपकी लैंग्वेज को भले ही ना समझ पाएँ जो आप शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन वो आपके जेस्चर को ज़रूर समझ जाते हैं जो आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी फीलिंग को ज़रूर समझ जाते हैं कि उनको किस तरीके से अपने को रोना कम करना है, या चिड़चिड़ाना कम करना है, या चिल्लाना कम करना है, क्रैंकी होना कम करना है, और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह का माहौल होता है तो हमारा खुद का टेम्पर भी लूज होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस तरह के माहौल में हमारी अपनी कैपेसिटी बच्चों के व्यवहार को टॉलरेट करने की भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, डैमेज हो जाती है। कई बार हम बच्चों को मौका ही नहीं देते कि वो अपनी बात एक्सप्रेस कर पाएँ। अगर हम पूरी सेंसिटिविटी से और पूरी शांति से बच्चों के व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों की इस समय की आसानी से मैनेज की जा सकती है। ट्राई करिए, उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम लोगों को लगता है। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल था कि क्योंकि अब करने को कुछ नहीं है बच्चों के पास में, वो कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो फ़ोन एडिक्ट हो गए। मतलब ये लॉकडाउन से पहले भी बच्चे फ़ोन पे हुआ करते थे, लेकिन अब तो फ़ोन पे होते हैं और नोबडी माइंड्स इट, बिकॉज वो पेरेंट्स भी जानते हैं कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। तो ऐसे में ये जो फ़ोन एडिक्शन है, इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल सही आपने पहचाना कि ये समस्या आज काफ़ी पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। काफ़ी घरों में ये सामने बात आ रही है कि बच्चों को मोबाइल के प्रति, टीवी के प्रति,
आईपॉड के प्रति, आईपैड के प्रति उनको ज़्यादा एडिक्शन होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को वैरायटी चाहिए, बच्चों को चेंज चाहिए, बच्चों को कुछ चीज़ ऐसी चाहिए जिसमें उनको कुछ नयापन लगता है। कार्टून्स में कुछ ना कुछ गतिविधि होती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, उन्हें उसमें इंटरेस्ट आता है, भले ही उस कार्टून की स्टोरी को पूरी तरह समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। वीडियो गेम्स होते हैं, बच्चों के और जो प्रोग्राम होते हैं आईपैड पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, उनको उसमें फैसिनेशन लगता है, उनको उसमें एक्साइटमेंट होता है। बच्चों को अपनी एज के हिसाब से कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए। माना कि हम लोग बड़े लोग शायद अपनी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से कई बार खुद बोर होते हैं, तो हम बच्चों को उतना एक्साइटमेंट या उतना नयापन या उतनी नई एक्टिविटी जनरेट करके नहीं दे पाते। हो सकता है कि हम उनकी डिमांड को पूरा ना कर पा रहे हो जो उनको चाहिए इस समय। सिर्फ हमारे बाजू में बैठे रहना या हम उन्हें देखते रहें, वो हमें देखते रहें, उतना उनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं है। उनकी ज़रूरत है कि उनके साथ इंडल्जेंस हो, उनके साथ हम खेलें, उनके साथ हम हर तरह की मस्ती करें, उनको हम दौड़ाएं, उनके साथ भले ही बॉल खेलें, उनके साथ भले ही क्रिकेट खेलें, उनके साथ भले ही हाथ से कुछ गेम खेलें, उनके साथ भले ही हम बिल्डिंग की अपने फ्लैट के बाहर की कॉरिडोर में ही थोड़ा सा भाग लें। जरूरी नहीं कि वहाँ आपको कोई खतरा है। कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि दौड़ कर आकर कहीं भी चिपक जाएगा, नहीं। कुछ जगह सेफ भी हैं। आप अपनी बिल्डिंग की टेरेस पर भी अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। आपकी बिल्डिंग में अगर लॉबी है तो आप नीचे लॉबी में ले जा सकते हैं, जहाँ ज़्यादा लोगों का मूवमेंट अगर नहीं है। आप खुद अपने लिए समझते हैं कि आप गलत जगह को टच नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। हाँ, बच्चों की मोबाइल एडिक्शन को ज़्यादा बढ़े नहीं कि उस डेंजरस लिमिट तक ना जाए, इसको आपको यानी पेरेंट्स को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि इसको सही समय पर नहीं रोका गया तो बाद में आपको दिक्कत होगी उस मोबाइल से या आईपैड से या टीवी से छुड़ाने में। ऑलराइट, डॉक्टर राजीव, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना टाइम निकाला, हमसे जुड़े, अच्छी बातें की, अच्छी काउंसलिंग की। थैंक यू वेरी मच केयर वर्ल्ड। दोस्तों, आज बात की हमने मानसिक तनाव के बारे में, मेंटल इश्यूज़ के बारे में और लॉकडाउन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें जो आपने आज सुनी वो आपके काम आएंगी, आपको अच्छी लगी होंगी और आपका ऑलरेडी थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया होगा। कोशिश यही रहती है कोरोना अपडेट की कि आपको कोई ऐसी चीज़ से आपका इंट्रोडक्शन कराया जाए जो आपके काम की हो। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आज ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही होता रहे, इसकी उम्मीद रखते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैं मिलूँगा आपको अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और एक्सपर्ट या एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।